ओम शांति। आज मन के अंदर बहुत सारे दुख दर्द हैं, बहुत सारी पीड़ा है जो मनुष्य किसी को सुना नहीं सकता, लेकिन वो अंदर ही अंदर घुटता रहता है कि अगर मैं किसी को अपनी दुख चिंताएं सुना दूंगा तो लोग मेरा मजाक उड़ाएंगे, अपमान करेंगे। लेकिन मैं किसे सुनाऊं अपनी वो दुख पीड़ाएं। मेरे मन में बहुत सारी बातों के बोझ हैं जो मुझे ना तो नींद करने देते हैं और ना भगवान को याद करने देते हैं। मैं खुद को हल्का बनाना चाहता हूं लेकिन बना नहीं सकता। मैं खुद को स्ट्रांग रखता हूं लेकिन ये परिस्थितियां मुझे स्ट्रांग रहने नहीं देती। मुझे अपने मन के सारे बोझ किसे देने हैं। हर व्यक्ति चाहता है कोई ऐसा हो जिसके साथ मैं मन की हर बात शेयर कर पाऊं। आज आप देखें, हम बहुत सारे लोगों के साथ अपनी मन की बात शेयर करते हैं, लेकिन कभी एक अपनापन नहीं मिलता, क्योंकि वो व्यक्ति किसी दूसरे को या तीसरे को वो बात बता देता है। हम कई बार कहते हैं कि हमने तो आपको अपना समझ के वो बात बताई थी, पर आपने उसे तो हवा की तरह उड़ा दिया। वहां पर ध्यान रखें, व्यक्ति टूट भी जाते हैं। वो चाहता नहीं था कि कोई मेरी बात सुनाए कहीं, लेकिन सामने वाले ने मजा लेने के लिए वो बात कहीं दूसरी जगह फैला दी। लेकिन आप ध्यान रखें, जब भी आपका मन बहुत सारी नकारात्मक बातों के बोझ में आ जाए या आपके मन में बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो आप किसी से नहीं बोल सकते, कोई दुनिया में आपका अपना नहीं, तो वहां पर बड़े प्यार से आप जिसको भी मानते हैं उसके धार्मिक स्थल में जाएं। बड़े प्यार से नहा धोकर बड़े प्यार से जहां जिसको भी आप मानते हैं वहां पर जाएं और वहां जाकर के बिल्कुल शांत होकर बैठ जाएं और अपने मन को ओनली एक ही तरंग दें कि मैं अकेला नहीं हूं। आज मैं जिसके दर पर बैठा हूं, जिसके घर पर बैठा हूं, ये घर भी मेरा है और जिसके सामने मैं बैठा हूं वो भी मेरा है। और अब मैं जो भी बातें इससे बोलूंगा इसे करनी पड़ेंगी और सुननी पड़ेंगी। मेरे मन के ऊपर जितने भी प्रकार के बोझ हैं इसे हरने पड़ेंगे। यह अपने बच्चे को कभी दुखी नहीं देख सकता, तो आज इसका बच्चा दुखी है, इसे अपने बच्चे की दुख की पुकार सुननी पड़ेगी। आप भगवान के साथ एक अपनेपन का रिश्ता निभाओ कि भगवान, आज मैं ओनली तेरे को भगवान नहीं मानूंगा, आज मैं तुझे अपना दोस्त कहूंगा, पिता कहूंगा, मां कहूंगा या भाई बंधु कहूंगा, क्योंकि भगवान का नाता दूर हो गया। लेकिन मुझे आज ऐसा नाता चाहिए जो अपनेपन का हो। तो वो अपनेपन का नाता मैंने गायन किया था, तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो बंधु, सखा तुम ही हो। लेकिन आज मैं उस नाते के साथ तेरे पास आया हूं। तुझे मेरे मन के सारे बोझ हरने होंगे, मेरे जीवन के जितने दुख हैं खत्म करने होंगे और मेरे जीवन में भी अनेक आत्माओं की तरह खुशियां लानी होंगी। भगवान के साथ एक बार लड़के तो देखो, बोल के तो देखो। भगवान कभी भी ये नहीं कहेगा तू बच्चे मेरे से लड़ने क्यों आया। लेकिन आप ध्यान रखें कि अगर भगवान को हम अपना बना रहे हैं, भगवान के ऊपर अगर हम हक रख रहे हैं, तो हमें कर्म भी ऐसे करने हैं जिससे भगवान भी आपके ऊपर प्रॉपर हक रख पाए, प्रॉपर आपकी हर बात को सुन पाए और आपकी ढाल बन पाए। आप गलत कर्म करते जाएंगे तो भगवान आपकी ढाल कैसे बनेगा, मददगार कैसे बनेगा। लेकिन अगर आप उन गलत कर्मों को छोड़ करके श्रेष्ठ कर्मों की ओर आ जाएं, तो भगवान, आपने ओनली एक कदम बढ़ाया और भगवान 1000 कदमों से आपके पास आ जाएगा। हमें भगवान को अपने मन की हर बात बतानी है, पर हमें यह ध्यान रखना है मेरा भगवान के साथ नाता क्या है, रिश्ता क्या है। आज दुनिया में अपनेपन के बहुत सारे रिश्ते हैं। कई बार हम सोचते हैं हमें इज्जत मांगनी पड़ रही है, सम्मान मांगना पड़ रहा है, वक्त मांगना पड़ रहा है। आखिर क्यों? क्या भगवान से आपको ये चीजें मांगनी पड़ती हैं? भगवान मुझे इज्जत दो, वक्त दो, सम्मान दो? नहीं, भगवान हमेशा 24 घंटे आपके अगल बगल ही रहता है।
पर हमारे पास महसूसता शक्ति होनी चाहिए। क्या मैं भगवान को महसूस कर पा रहा हूं? भगवान के उस अपनेपन की अनुभूति कर पा रहा हूं? या मेरे मन के ऊपर जो भी प्रकार के बोझ हैं, क्या मैं भगवान को सच्चे दिल से दे पा रहा हूं? हर बात को सच्चे दिल से सुना दो उसे। और जब आप कोई भी बात सच्चे दिल से उसे सुना देंगे तो आप खुद को हल्का कर पाओगे। इसीलिए मन में जितने भी बोझ हैं, उन सब बोझ को खत्म कर दो और खुद को हल्का बनाकर, खुद को स्ट्रांग बनाकर, भगवान को अपना बनाकर और अपने जीवन को श्रेष्ठ कर्मों से सजाकर भी आप अपने मन के सारे बोझ भगवान को बता दें और खुद के मन को हल्का रखें, ताकि आप प्रभु चिंतन कर पाओ। चिंता नहीं। ओम शांति।